अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मीर। मीर तकी मीर। मीर की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और मीर एक बहुत बुलंद पाए के शायर हैं। आइए मीर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मीर तकी मीर आगरे में पैदा हुए। मीर तकी इनका नाम था, मीर इन्होंने तखल्लुस इख्तियार किया। उनके वालिद दुर्वेश सिफत इंसान थे। मीर की 9 उम्री में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर मीर दिल्ली आ गए और यहाँ तवील अरसे तक रहे। यहाँ खान आरजू की सोहबतों ने उनके ज़ौक़ शेर और इल्म को तरक्की दी और बहुत जल्द वो दिल्ली के नुमायाँ शोरा में गिने जाने लगे। दिल्ली में उन्होंने अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिन गुजारे। अपने मुरब्बियों के साथ कुछ वक्त राजपुताने में गुजारा और बिला आखिर 1782 के करीब वो लखनऊ आ गए। यानी मीर की पैदाइश आगरे में हुई थी और उनके वालिद जो थे वो एक दुर्वेश सिफत इंसान थे कि उनकी और जो उनकी उम्र का जो दौर था उसमें ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। यानी मीर की उम्र बहुत कम थी जब उनके वालिद वफ़ात पा गए थे। उसके बाद मीर दिल्ली आ गए और यहाँ वो बहुत अरसे तक रहे, बहुत वक्त तक। खान आरजू की सोहबतों ने, यानी उनके साथ रहा करते थे खान आरजू के साथ। खान आरजू एक शायर थे और उनके साथ उन्होंने रहते थे, तो ज़ाहिर है वो एक शायर थे तो उनका असर था और कुछ इन्हीं का भी ज़ौक़ था। तो उनके साथ रहने से इनको ज़ौक़ शेर शायरी का शौक़ हुआ और इल्म को तरक्की दी। यानी इल्म का शौक़ पैदा हुआ, शेर शायरी का शौक़ पैदा हुआ और बहुत जल्द दिल्ली के नुमायाँ शायरों में गिने जाने लगे, यानी मशहूर हो गए बहुत जल्दी। दिल्ली में उन्होंने अच्छे बुरे दोनों तरह के दिन गुजारे और अपने मुरब्बियों के साथ, मुरब्बी कहते हैं कि सरपरस्त, यानी ज़ाहिर है वालिद की वफ़ात हो चुकी थी उनके बचपन में, तो जो उनके सरपरस्त थे जिन्होंने उनकी परवरिश की थी उन लोगों के साथ इनका बहुत वक्त गुजरा। राजपुताने में गुजरा कुछ वक्त और फिर उसके बाद ये लखनऊ चले गए थे। नवाब आसिफ़ुद्दौला ने उनको हाथों हाथ लिया और लखनऊ ही में उनका इंतकाल हो गया। उस आसिफ़ुद्दौला की हुकूमत ही देखिए, आपको बताया गया है कि शायर उस ज़माने में पहले बहुत दरबारों से वाबस्ता हुआ करते थे अक्सर। तो ज़ाहिर है आसिफ़ुद्दौला की हुकूमत थी वहाँ अवध पर, लखनऊ में, तो इनकी बहुत पजीराई की खातिर ख़्वाह, बहुत इज़्ज़त और एहतराम दिया। ये उनके वहीं रहने लगे और वहीं इनका इंतकाल हुआ। उनके ज़माने से लेकर आज तक तमाम शुरा और नाक़िदीन ने उनकी शायराना अज़मत का एतराफ़ किया था। जो लोग शायरी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, शायरी पर तनक़ीद करते हैं, उन लोगों ने भी इनकी शायरी की अज़मत का एतराफ़ किया है कि मीर कितने अज़ीम शायर थे। इन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है। वो आमतौर पर लोग उन्हें उर्दू का सबसे बड़ा शायर करार देते हैं। देखिए, खुदाए सुखन कहा जाता है। इनकी शायरी में दर्द व गम है, सोज़ो-गदाज़ है, ज़िंदगी का दर्द है और मतलब शीरीनी भी है, नगमगी भी है, घुलावट भी है। तो इन सब खूबियों की वजह से इनको खुदाए सुखन कहा जाता है और इन्हें लोग बहुत बड़ा शायर करार देते हैं। मीर की बड़ाई इसमें है कि उन्होंने ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं को भी अपनी शायरी में इतनी ही खूबी से जगह दी है जिस खूबी से वो रंजो गम की बात करते हैं। मीर की जो खूबी है एक ये है कि मीर ने अपनी शायरी में रंजो गम के अलावा और दूसरे मज़ामीन को भी उसी तरह से जगह दी है, उन पर भी उसी तरह लिखा है। इनकी शायरी बज़ाहिर सादा है लेकिन इसमें फ़िक्र की गहराई है, यानी सोच छोड़ती है वो आपके लिए। इनके शेर दिल को छूते हैं
मीर अपनी शायरी में लफ्ज़ों को नए नए रंग से इस्तेमाल करते हैं और अपने कलाम में नए नए माने पैदा करते हैं। मीर ने हर सिनफ़े सुख़न में तबाह आज़माई की, यानी कोशिश की है। बहुत सी असनाफ़ हैं उर्दू अदब में, और उन तमाम असनाफ़ में से तकरीबन मीर ने सब में कोशिश की है, सब में लिखा है। लेकिन उनका असल मैदान गज़ल और मसनवी है। लेकिन जो असल उनका मैदान है और जो जहाँ उन्हें शोहरत हासिल हुई है वो गज़लें और उनकी मसनवी है। उर्दू में उनका ज़ख़ीम कुलियात शाये हो चुका है। ज़ख़ीम मतलब अच्छा खासा, काफ़ी बड़ा मोटा एक कुलियात शाये हुआ है उनका। उन्होंने ज़िक्र मीर के नाम से फ़ारसी ज़बान में आप बीती लिखी है। आप बीती मतलब अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी जिसे आप अंग्रेज़ी में कहते हैं, ख़ुदनविश्त कहते हैं, तो वो उन्होंने लिखी है अपनी ही। इन्होंने मीर ने ज़िक्र मीर के नाम से और फ़ारसी ज़बान में लिखी है, पर्शियन में। और नुकात-उश-शुअरा के नाम से उर्दू शायरों का एक तज़किरा भी लिखा है, यानी कुछ शायरों का तज़किरा ज़िक्र किया है उसमें, और नुकात-उश-शुअरा के नाम से, जिसे उर्दू का पहला तज़किरा तस्लीम किया जाता है। माना जाता है कि वो उर्दू अदब का पहला तज़किरा है। आइए मीर की गज़ल देखते हैं। शेर है हमारा पहला। अश्क आँखों में कब नहीं आता, लोहू आता है जब नहीं आता। क्या कहता है शायर कि अश्क माने आंसू। शायर कहता है कि महबूब की याद में वो हर वक्त रोता रहता है। उसकी आँखों में आंसू आते रहते हैं, आंसू बहते रहते हैं उसकी आँखों से हर लम्हा, हर वक्त। और एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी आँखों के आंसू खुश्क हो जाते हैं। तो जब आँखों से आंसू खुश्क हो जाते हैं तो उनसे खून आना शुरू हो जाता है। लोहू लहू के लिए इस्तेमाल हुआ है। लहू मतलब खून। कि शायर अपने महबूब की जुदाई में उसकी विसाल के लिए हर वक्त परेशान रहता है, रोता रहता है, और रोते रोते उसकी आँखों के आंसू खुश्क हो जाते हैं, और जब आंसू खुश्क हो जाते हैं तो उनसे खून आना शुरू हो जाता है। दूसरा शेर है, होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं कि तुम्हें कुछ होशो हवास ही नहीं है, इश्क में तुम बिल्कुल दीवाने हो गए हो, किसी चीज़ का एहसास नहीं है। तो शायर कहता है कि ऐसा नहीं है, होश जाता नहीं रहा लेकिन। कह रहा है वैसे मैं अपने पूरे होशो हवास में रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने होशो हवास से बेगाना हूँ या मेरे होशो हवास खो चुके हैं। हाँ, जब मेरा महबूब मेरे सामने आता है तो मैं अपने होशो हवास से बेगाना हो जाता हूँ, उस वक्त मेरे होशो हवास ख़त्म हो जाते हैं। समझ में आया कि महबूब का हसीन चेहरा उसको अपने सामने देखकर शायर अपने होशो हवास खो देता है। वैसे वो पूरे होशो हवास में रहता है, लेकिन जैसे ही उसका महबूब उसके सामने आता है वो होशो हवास से बेगाना हो जाता है। तीसरा शेर, सब्र था एक मोनिसे हिजरां, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। क्या कह रहा है कि सब्र था एक मोनिसे हिजरां, यानी एक सब्र ही था जो मेरा गमगुसार था, जो मेरा राज जानता था, जिसे एहसास था मेरी तकलीफ़ का, वो ही मेरे पास आ जाया करता था। और अब एक अरसा हो गया कि सब्र ने भी आना बंद कर दिया। यानी पहले महबूब की बेइल्तिफ़ातियों पर, उसकी बातों पर शायर सब्र कर लिया करता था कि चलो नहीं आया, या गलत झूठा वादा कर लिया, नज़र नहीं आया, दीदार नहीं हुआ, तो शायर को सब्र आ जाता था।
लेकिन अब तो बहुत अरसा हो गया, शायर को सब्र भी नहीं आता, वो हर वक्त बेचैन रहता है, बेकरार रहता है, महबूब की याद में परेशान रहता है। अगला शेर, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता। दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, यानी जब महबूब की बेइल्तिफ़ातियाँ उरूज पर पहुंच जाती हैं और उसके वादे झूठे होने लगते हैं, तो ज़ाहिर है दिल से जो ख्वाहिशात हैं महबूब के ताल्लुक़ से वो भी ख़त्म हो जाती हैं, रुखसत हो जाती हैं। और जब वो रुखसत हो जाती हैं तो महबूब की बेइतनाई पर दिल दुखता है और आँखों से आंसू आने लगते हैं। तो क्या कहता है, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता। गिरिया रोना, आंसू, कि आँखों में जो आंसू आ रहे हैं, जो रोना आ रहा है, जो तुम रो रहे हो, तो उसकी कोई ना कोई वजह है। उसकी वजह ये है कि तुम्हारे दिल से अब महबूब की ख्वाहिश ख़त्म हो रही है, रुखसत हो गई है। ठीक है, महबूब की बेइतनाई की वजह से, उसकी बेइल्तिफ़ाती की वजह से दिल में जो ख्वाहिशात थी वो सब ख़त्म हो गई हैं, और उसी वजह से शायर को रोना आता है, रोता है। जी में क्या क्या है अपने ए हमदम, पर सुखन ताबालब नहीं आता। यानी शायर ये कहता है कि मेरे दिल में बहुत सी बातें हैं, मैं अपने महबूब से बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन वो बातें मेरी ज़ुबान तक नहीं आती, मैं कुछ कह ही नहीं पाता उसको। जब मेरा महबूब मेरे सामने आता है तो मैं उससे कुछ कह नहीं पाता, वरना मेरे दिल में और दिमाग में एक ख़यालात चलते रहते हैं कि मुझे महबूब से ये कहना है। बहुत सी बातें दिल दिमाग में आती हैं कि मुझे महबूब से ये कहना है, ये कहना है। लेकिन जैसे ही मेरा महबूब मेरे सामने आता है तो मेरी जो बातें हैं वो ज़बान तक, होंठों तक नहीं आ पाती। पर सुखन ताबालब नहीं आता, होंठों तक नहीं आ पाती वो बातें, मैं कह ही नहीं पाता उससे बहुत चाहने के बावजूद भी। जी में यानी दिल में क्या क्या है अपने ए हमदम, ए हमदम, मेरे दिल में बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ अपने महबूब से, लेकिन जब वो मेरे सामने आता है तो मैं उससे कुछ नहीं कह पाता, मेरी बातें दिल में ही रह जाती हैं और वो होंठों तक नहीं आ पाती। दूर बैठा गुबारे मीर उससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। गुबारे मीर, मिट्टी का ढेर, इंसान मिट्टी का ढेर ही तो है, मिट्टी से ही तो बना है। तो कहता है कि कोई महफिल है कहीं और मीर जो है वो अपने महबूब से बहुत दूर बैठा है। क्यों बैठा है वो दूर? हालांकि महफिल है, महफिल में उससे करीब होना चाहिए। दूर बैठा है इसलिए, अगले मिसरे में देखिए क्या कहता है, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। कि देखिए जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, जब हम किसी से हमारा दिली लगाव होता है, तो हम कभी भी ये गवारा नहीं करते कि हमारी वजह से उस शख्स को तकलीफ़ हो, परेशानी हो। महबूब तो बहुत दूर की बात है, आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में देखिए, जो आपका बहुत करीबी दोस्त होता है, आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उसको आपकी वजह से कोई तकलीफ़ हो। आप ख़ुद थोड़ी सी तकलीफ़ गवारा कर लेंगे, लेकिन आप उसे परेशान नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हैं। यहाँ शायर महबूब की बात करता है कि अगर उसका महबूब महफिल में मौजूद है और शायर भी वहाँ मौजूद है, आशिक़ भी वहाँ मौजूद है और महबूब भी वहाँ मौजूद है, तो आशिक़ जो है वो अपने महबूब से बहुत दूर बैठा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उससे कोई हरकत सरज़द हो जाए, या उसकी निगाह से कुछ कोई हरकत सरज़द हो जाए, या वो उसकी तरफ देख ले, या लोग उसको देख लें, किसी तरह कोई ऐसी बात ना, कोई ऐसी हरकत ना हो जाए कि जिससे उसका महबूब बदनाम हो जाए,
जिससे उसके महबूब पर कोई आँच आ जाए, कोई लोग उससे गलत समझने लगें, बुरा कहने लगें, उसके महबूब को किसी तरह की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब हम किसी से दिल से मोहब्बत करते हैं तो हम वाकई में ये चाहते हैं कि हमारी वजह से इस शख्स को परेशानी ना हो, इतनी सी तकलीफ़ ना हो। वही यहाँ शायर कहता है कि इश्क भी नहीं, ये अदब नहीं आता, कि ये सलीक़ा जब तक नहीं आएगा, जब तक आप किसी से इश्क नहीं करेंगे, जब तक आप किसी से मोहब्बत नहीं करेंगे। मोहब्बत आप किसी से भी कर सकते हैं, वो आपके बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं, लेकिन यहाँ जो बात शायर कर रहा है वो इस वक्त अपने महबूब की, आशिक की बात उसकी कर रहा है, सॉरी बात कर रहा है। तो यहाँ मोहब्बत आप किसी से भी कर सकते हैं। जब तक आप किसी से मोहब्बत नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर के जो जज्बात हैं, एहसास हैं, हसासियत है, वो बाहर नहीं निकल के आएगी। ठीक है, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। जब तक आप इश्क नहीं करेंगे तब तक आप को ये तरीक़ा, ये सलीक़ा, ये बातें समझ में नहीं आएंगी। मीर की ये गज़ल यहाँ ख़त्म होती है, इसकी तशरीह। आइए इसके सवाल जवाब देखते हैं। सवाल जवाब देखिए। इसका पहला सवाल है, पहले शेर में शायर क्या कहना चाहता है? आ जाइए पहले शेर पर, शायर गज़ल के पहला शेर है गज़ल का ये है, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लोहू आता है जब नहीं आता। क्या कहना चाहता है कि शायर की आँखों में हर वक्त आंसू आते रहते हैं, हर वक्त वो रोता रहता है, और जब उसकी आँखों से आंसू खुश्क हो जाते हैं तो उसकी जगह खून आने शुरू हो जाता है। दूसरा सवाल, शायर ने गिरिया आने का क्या सबब बताया है? देखिए कौन से शेर में है इसका जवाब, गिरिया आने का, यानी रोने की क्या वजह बताई है शायर ने। ये वाला शेर है, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता। यानी शायर के या आशिक के दिल से ख्वाहिशात रुखसत हो गई हैं, जो ख्वाहिशात उसके दिल में मौजूद थी महबूब के ताल्लुक़ से, वो ख्वाहिशात ख़त्म हो गई हैं, इसी वजह से उसे रोना आ रहा है। अगला सवाल हमारा है, इस गज़ल के मक्ते का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए। मक्ते का मतलब, मक्ता क्या है? मक्ता कौन सा शेर होता है? गज़ल का आखिरी शेर। अब इस गज़ल का आखिरी शेर क्या है? ये है, दूर बैठा गुबारे मीर उससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। इसको तो मैंने बहुत तफसील से आपको समझा दिया है, इसका जवाब आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी देखते हैं अमली काम में हमें क्या दिया है इन्होंने। अमली काम में इन्होंने दिया है कि अपने उस्ताद की मदद से गज़ल को सही तलफ़्फ़ुज़ और मुनासिब अदायगी से पढ़िए। गज़ल को खुशख़त लिखिए। खुशख़त लिखने, गज़ल के 2 शेर ज़ुबानी याद कीजिए और उन्हें लिखिए। गज़ल में कौन कौन से काफ़िये इस्तेमाल हुए हैं लिखिए। आइए गज़ल के काफ़िये देख लेते हैं। ये देखिए, गज़ल के काफ़िये आपको बताए थे कि काफ़िया क्या होता है, तो आइए हम देखते हैं काफ़िये इसके। पहले शेर का काफ़िया है कब और जब, ठीक है ना। उसके बाद रदीफ़ आ गया है। रदीफ़ क्या है? नहीं आता। गज़ल का रदीफ़ नहीं आता है। और उसके काफ़िये, काफ़िया क्या है? काफ़िया वो लफ्ज़ जो हम आवाज़ लफ्ज़ हैं, जिन्हें आप अंग्रेज़ी में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये गज़ल के शेर के हर दूसरे मिसरे में मौजूद होता है, और कभी कभी एक से ज़्यादा मतले हों तो उसमें भी मौजूद होता है। ये काफ़िया है। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया होता है। उसके बाद
हर दूसरे मिसरे में काफ़िया होगा। गज़ल का पहला शेर, इसमें देखिए कब, और दूसरे मिसरे में जब। फिर उसके बाद उसके नीचे दूसरे शेर में तब, तीसरे शेर में अब, चौथे शेर में सबब, पाँचवें शेर में लब, और छठे शेर में अदब। ये इसके काफ़िए हैं। इसके साथ ही हमारी ये गज़ल तमाम होती है। अल्लाह हाफ़िज़।